बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता बनाते बनाते यहाँ पर आ गई है एमी अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी ये ब्रश नहीं कर रही है। और यहाँ पर ना मैंने आवाज़ रखी थी, लेकिन बाहर का शोर इतना हो रहा था ना कि फिर मुझे इसकी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। और फिर यहाँ पर एमी भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। तो बस वो गोदी में आ गई और ब्रश नहीं कर रही थी। मैं उनसे बार बार बोल रही थी, तो ये बोल रही थी मम्मा मैं पहले खाऊंगी कुछ, उसके बाद ब्रश करूंगी। तो यहाँ पर ना बच्चों को सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस एज के बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और अपनी ज़िद ही पूरी करवाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जीनू भी आ गई थी और जीनू मुझसे बोल रही थी कि मम्मा नाश्ते में क्या बनाना, क्योंकि जीनू को और एमी को सिर्फ यही लगता है कि मम्मा नाश्ते में पास्ता, मैगी या फिर कुछ पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें बना दे अच्छी सी। तो यहाँ पर ना मैंने वॉशिंग मशीन भी सुबह सुबह ही लगा ली थी। उठते साथ ही सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, लेकिन लाइट तो आजकल डेली इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि कुछ बता नहीं सकते। तो यहाँ पर एमी भाई ब्रश नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको किचन में ही बिठा लिया है जब तक नाश्ता वगैरह बनेगा, और फिर उनको थोड़ा बहुत मनाकर मैं ब्रश करवा दूँगी। और यहाँ पर जीनू अपने टॉयज़ के साथ खेल रही हैं। तो लाइट थोड़ा सा आ गई थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। तो यहाँ पर मैं भी अपने कपड़े धोती जा रही हूँ और आज इतना ज़्यादा काम है ना, मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा काम एक साथ करूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सोचो और कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली और आज ही मुझे किचन भी क्लीन करना है। तो सबसे पहले बच्चों को नाश्ता मैंने जो बैटर बनाकर रख दिया खांडवी का, वो तैयार हो रहा है 15 मिनट में। तो यहाँ पर मैं जब तक रूम की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बच्चों को फिर नाश्ता दे दूँगी। कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट धुल ही गए क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो फिर बस उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कपड़े भी साथ में धोती जा रही हूँ। और वैसे मैंने सोचा था मैं किचन की क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन किचन इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना कि मैंने सोचा कि आज ही मैं सारे काम को ना निपटा लेती हूँ। और आज ही लाइट ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। तो यहाँ पर मैं ना आज कम से कम 2-3 बजे तक फ्री हो पाई थी। और एमी जो है ना वो इंतज़ार कर रही है कि मम्मी कब नाश्ता दे, और अभी तक एमी ने ना ब्रश नहीं किया था। तो जब तक वो ब्रश नहीं करती तब तक मैं उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं देती, वो रोती रहे या फिर कुछ भी करती रहे। तो फिर अभी मैं कमरे को क्लीन करने के बाद, सारी सफाई करने के बाद फिर नाश्ता दूँगी और उनको ब्रश भी करवाऊँगी। और ये ना डेली के काम होते हैं घर में, डेली ही इतनी तो क्लीनिंग होती ही है यहाँ तक रूम की। और जब बच्चे छोटे छोटे हो ना तो इतना ज़्यादा मैशी कर देते हैं, हर चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ नहीं रखते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ, हर चीज़ उनको सिखाती समझाती हूँ, लेकिन क्या है ना बच्चे अपने मन का ही करते हैं। फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समझाते रहें, बार बार उनसे काम भी लेते रहें। तो कभी कभी वो काम कर देते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं खांडवी में लगा रही हूँ राई और सौंफ का बघार। और बैटर भी ना तैयार हो गया था। और एमी आज ना आटा भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने आटे का जो मेरा स्मॉल पैकेट आता है ना वो मंगवाया है। मेरे यहाँ पर ना 10 किलो ही आटे का पैकेट आता है और वो 1 महीने से थोड़ा कम, मतलब पूरा 1 महीने नहीं चल पाता है, लेकिन मैं मंगवाती इतना ही हूँ। और बस यहाँ पर मैं तैयार करने लगी हूँ खांडवी। बच्चों का मैंने ब्रश करवा दिया, फ्रेश हो गए बच्चे और अभी किचन में ही बैठे हैं, बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी से जल्दी नाश्ता दें। और आज ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब 11 तो कम से कम बज ही गए थे मेरे नाश्ता बनाते बनाते। तो ऑलमोस्ट बच्चों को तो खैर भूख लगेगी ही, काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि क्लीनिंग करना कमरों की और साथ ही साथ में कपड़े भी धोना। और फिर बच्चों का भी ना मूड आज बिल्कुल भी नहीं था कि वो ब्रश वगैरह करें।
तो फाइनली यहाँ पर मैंने खांड भी बनाकर रेडी कर दी। और आज तो बच्चों ने हद कर दी, मतलब सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ना मटर बहुत ज़्यादा पसंद होगी, लेकिन मेरे बच्चों को ना मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मैंने खांड भी में मटर डाल दी थी। और एक दिन ना मैंने कुछ और भी बनाया था, जिसमें हाँ पोहे बनाए थे, जिसमें मैंने मटर ऐड करी, तो उन्होंने मटर उसमें से भी निकाल दी, इसमें से भी निकाल दी। तो फिर बच्चों का सारा नाश्ता हो गया और मेरे कपड़े जो है ना वो धुल ही रहे हैं साथ ही साथ में। और आपने देखा बर्तन भी मेरे बाहर ही रखे थे, तो वो बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि साथ में ही ना बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मेरे पास ना काफ़ी टाइम था, मतलब 11 साढ़े 11 बजे मैंने बच्चों को नाश्ता भी करवा दिया था। उसके बाद ये मेरे पास अभी 2 बजे तक का टाइम है नमाज का। तो इस बीच में अपनी किचन जो है ना वो ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की जाए कि अगर आपकी किचन गंदी हो जाए और सर्दियों में पानी का काम तो हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो हम इस तरीके से अपनी किचन को ना क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं साथ ही साथ में चाय भी पीती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 3 कपड़े लिए थे, जिससे मैं एक से पहले पूरा सूखा साफ़ कर दूँगी, किचन पूरी क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डस्ट को ना ऑलमोस्ट हटा चुकी थी पहले ही ऊपर चढ़कर। तो अभी मुझे इसके ऊपर सारे डिब्बे आपने देखे मैंने उतार लिए हैं। और धूप तो जैसे कि आजकल आ ही नहीं रही है, तो बस खैर वैसे धूप आती तो मैं ये सारे डिब्बे ना आंगन में ही रख देती, तो इनमें थोड़ी बहुत धूप लग जाती है। और अगर कभी भी आप किचन क्लीन करें और महीने में एक बार अपने सारे सामान को ना ऐसे खोल कर आधे घंटे के लिए किचन में या 1 घंटे के लिए किचन में ही रख दिया करें, जिससे कि ना इनमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और हम हर चीज़ को ना देखते रहते हैं कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, और जो यूज़ में नहीं आ रही है तो उसको हमें किस तरीके से यूज़ में लेना है। तो ये सारी बातें ना, तो यहाँ पर मैं पहले डस्ट को पहले से झाड़ चुकी थी सारी, और फिर गीले कपड़े से इसको मैंने साफ़ करा, और फिर उसके बाद मैंने इसको सरफ से भी साफ़ करा। फिर दोबारा में मैंने इसको एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारी ऊपर की जो टाँड़ है ना वो पूरी साफ़ हो गई थी, क्योंकि मैंने पूरी टाँड़ पे ना पन्नी बिछाई थी। और सामान मैंने पूरा नहीं उठाया था, बस ऊपर से उठा के उसके नीचे से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि अगर मैं पूरा सामान नीचे लाती ना तो मुझे पूरा दिन लग जाता। और फिर दिन भी बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं और सर्दी भी ना इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन किचन इतनी गंदी हो जाती है ना कि हमें फिर उसको क्लीन करना ही पड़ता है। और फिर जल्दी क्लीन कर लो ना तो फिर, और वैसे भी इस बार तो मैं ना काफ़ी लेट हो गई किचन को क्लीन करने में। वैसे मैं महीने में या 2 महीने में इसको क्लीन कर ही लेती हूँ इस तरीके से। और कभी भी ना आपको अगर किचन में जैसे कोई डिब्बे का सामान ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा भरने से पहले ना उसको पहले धो लिया करें, जिससे कि वो डिब्बा तो हमारा खाली हो ही गया था, तो हम उसको धोकर ही रखेंगे और फिर उसमें सामान रखेंगे तो वो सामान भी ना लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो इस तरीके से हम अपने किचन को क्लीन भी रख सकते हैं, सामान की बचत भी, मतलब सामान को सेफली रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हैं। और किचन में हर चीज़ ना देखते रहना चाहिए, जहाँ अपना स्टोर है उसको भी ना हर महीने देखना चाहिए। वैसे मेरा कोई स्टोर नहीं है और मैं इतना ज़्यादा सामान भर कर नहीं रखती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत का होता है बस मेरी किचन में उतना ही रहता है। फिर भी मैं उसको भी देखती रहती हूँ, क्योंकि किचन के सामान ऐसे होते हैं, इसमें धूप बहुत कम आती है। हम सारे डिब्बों को एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं ना, तो चीज़ें ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करना थी। वैसे मैं ना किचन में अगर चेंजिंग ना करूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं किचन में करना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना कि जब तक कहते हैं कि किसी चीज़ का वक्त नहीं आता है वो होता नहीं है। तो मेरी किचन में अभी सिंक भी नहीं लगी है, और देखिए रैकिंग भी नहीं लगी, अलमारी भी नहीं है किचन में कि मैं सामान को कहीं पर सेट कर सकूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपनी किचन को साफ़ रखने में और सामान को सेट करने में। तो यहाँ से मैंने ओवन हटा लिया है और इसको पूरी प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो गई है अब, और ये सारे काम करने में टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन जब हमारी किचन एकदम साफ़ हो जाती है ना तो हमें इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और सफाई की बात किसको अच्छा फ़ील नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। वैसे मैंने सोचा था सर्दी थोड़ी कम हो जाएंगी उसके बाद मैं क्लीन करूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और यहाँ पर जो कप वगैरह जो यूज़ नहीं होते हैं ना, उनको मैंने अच्छे सूखे कपड़े से ऐसे ही साफ़ कर रख दिया है,
क्योंकि ये सारे बर्तन भी ना डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो इनको भी साफ़ करते रहना चाहिए। कभी यूज़ में आए तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होना चाहिए क्यों। तो बस इस तरीके से मैंने किचन भी क्लीन कर ली है अपनी, और थोड़ा बहुत, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, सिर्फ गैस को भी ना मैं सरफ डालकर अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर सूखे कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी किचन में 3 कपड़े बराबर से चलते रहते हैं जब मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो पानी से भी बच जाती हूँ और सारी क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से कभी आप भी कीजिएगा। महाराज की जय हो, संदेश लाया हूँ। ओके जी, तो हो गई है मेरी छोटी मोटी कोशिश पूरी जो मैंने किचन क्लीन करने में किया था। तो यहाँ का मैंने मतलब पूरा चेंज कर दिया है, ओवन हटा दिया है और यहाँ पर कप सेट कर दिए हैं। आप लोग को आई होप मेरी किचन पसंद आए, नहीं आए कमेंट्स में बताइएगा, और मैं इसको किस तरीके से अच्छी कर सकती हूँ, बट मैं अभी इसमें कुछ करवा नहीं सकती। और यहाँ पर मैंने डिब्बों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। आपने देखा बिना पानी के सिर्फ इसके ढक्कन ही धोए थे मैंने, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। और भी मैंने ऊपर से कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी थी, बस सारे जो डिब्बे वगैरह हैं उनको फटकार लिया था। और ये जो मेरी पन्नी बिछी हुई है ना तो इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार क्लीन कर लिया था, पहले सूखे कपड़े से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से सरफ वगैरह डालकर। और यहाँ पर अभी दूध मैंने निकाला है, बस मैं इसको साफ कर मतलब गर्म करूँगी। और ये 2 डिब्बे मेरे अभी रह गए हैं, इसमें कुछ सामान भरने के लिए नहीं है, तो अभी मैं ये सूख रहे हैं। और यहाँ पर आपको जैसे पहले था वैसे ही है, अभी मैंने इसकी कोई चेंजिंग नहीं करी है। इसमें मेरे रोज के मसाले के डिब्बे हैं। और फ्रिज भी मैंने अभी क्लीन नहीं करा अंदर से, बस ऊपर से थोड़ा बहुत साफ कर लिया था। ये इसको मुझे धोना था बट मैं बिल्कुल भूल गई आज इसको साफ करना, तो बस। और नीचे भी मैंने बर्तन साफ करके लगा दिए थे। तो जी मेरे यहाँ पर कोई रैगिंग वगैरह नहीं है, कोई मतलब टांगने वाली अभी कुछ ऐसा है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और आज खाने में मैं बना रही हूँ ये दलिया, तो सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। तो ये मम्मी के पास रखा हुआ था, तो मम्मी ने मुझको दे दिया कि बच्चों के लिए बना लेना, तो बस ये सुबह नाश्ता बना लूँगी मैं इसका। वैसे नाश्ते में बच्चे बहुत कम से दलिया खाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए। महीने में 2-3 बार, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेने चाहिए, अलग अलग तरीक़ों से बना लेने चाहिए। और आज मैं हल्का फुल्का कुछ बनाने का, तो ये वाले सेव तो मुझे ज़्यादा पसंद आते नहीं है। जो हलवाइयों की दुकान पे सेव मिलते हैं ना, उसकी सेव भाजी का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन अभी मार्केट जाना पड़ता है उसके लिए, तो मेरे हस्बैंड मार्केट गए नहीं, दोपहर में गए थे, बट उनको उतना टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी लेकर आए, तो वो कुछ भी लेकर नहीं आए। शाम को उनको सेव भाजी खाना था, तो बस जब भी हमें सेव भाजी खाना होता है ये वाले सेव आ जाते हैं। तो वो तो हमें मुद्दतों के बाद ही खाने को मिलते हैं वो वाले सेव। जब भी हस्बैंड नमकीन वगैरह लेने जाते हैं तो भूल जाते हैं, और अगर मैंने उनसे कहकर रखी है तो वो ज़रूर ले आते हैं। आज टमाटर धनिया वगैरह भी ना घर में पूरी तरीके से खत्म। तो बस ये था मेरा आज पूरे दिन का काम। और काम तो खैर जल्दी हो गया था, इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन मैं फिर सर्दी का टाइम है तो बिस्तर में चली गई। उसके बाद अब निकली हूँ शाम को, चाय वगैरह मैंने पी ली है, बस खाना बनाती हूँ जल्दी से। और मैं क्या बोलूँ, बस वीडियो देखते रहे आगे। अच्छा लगता है ना, थोड़ी सी किचन में जगह अलग अलग कर दो तो अच्छा सा लगने लगता है। ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने कप वगैरह जो सेट करे हैं। तो सर्दियों में आप लोगों को भी अगर किचन गंदी लग रही है तो ऐसे ही डिब्बों को उतार कर, धूप बिल्कुल भी नहीं थी वरना मैं इन सबको धूप लगाती, बट खैर अब कुछ तो हो नहीं सकता। तो दूध गर्म होने रख दिया है, और दोपहर में मैंने बच्चों के लिए चावल बनाए हुए थे तो वो भी थोड़े से पड़े हैं। और आटा भी मैंने यहाँ पर गूंद कर रख दिया है। अभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। हरा धनिया को अगर अच्छे से सेट कर नहीं रखो ना तो वो बिल्कुल नहीं चलता है। और अगर इसको अभी सर्दियों में ना मैं इसको धोकर नहीं रखती हूँ, गर्मियों में क्या है ना जल्दी सूख जाता है, तो बस इसको मैं बीन कर रख देती हूँ, जिससे कि हमें कभी भी यूज करना हो ना तो फौरन से हम निकाल के इसकी कटिंग कर लें।
और इसको ट्रांसपेरेंट पन्नी में ही रखा करें, कोई मतलब कागज वगैरह में अच्छे से नहीं रख पाता है। मैं इसको हमेशा ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखती हूँ, इस तरीके की पॉलीथीन में, कि सेफली बना रहता है। और मतलब हर चीज को ना बार बार चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे ना उसको, और मतलब रख के भूल जाएंगे या फिर सिर्फ यूज कर रहे हैं उसको, और अगर उसमें जैसे कि इस तरीके से पड़ रहे हैं तो हमें उसको दोबारा से क्लीन करके रख देना चाहिए। इससे क्या है ना, हमारी चीज ज्यादा दिनों तक भी रखी रहती है और टाइम पर हमें सही सलामत भी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने जीरा और सॉफ्ट राइस को बघारा है और इसमें प्याज डाल दी है, एक अच्छी सी थोड़ी सी मीडियम साइज की थी, और उसके बाद हरी मिर्ची ऐड करी, इनको हम सॉटे करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाते रहेंगे। एक टमाटर लिया है, तो यहाँ पर जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं मैंने लोइयाँ भी बनाकर रख लेती हूँ, जिससे कि ना जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। एक साथ में ना 2 काम करो माइंड में रखते हुए चले ना, तो फिर काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने सेव ऐड कर दिए टमाटर सॉफ्ट होने के बाद, और इसमें मैं दूध ऐड करूँगी इसको मिक्स करने के बाद। और अगर आपको इसको खाना नहीं है, जैसे कि हम पहले से सब्जी बनाकर रख देते हैं और हमें थोड़ी देर बाद खाना खाना है ना, तो आप इसको इतने, जैसे मैंने सेव ऐड करे हैं ना, बस आप इसको सेव ऐड कर ना रख दें, और जब भी आप खाना सर्व करने लगे ना, तो उससे 5 मिनट इसमें दूध ऐड कर 1 कप इसमें दूध और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। वैसे ये दूध में ही बन जाते हैं। सेव थोड़े मोटे हैं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बाद में दूध भी। तो यहाँ पर हो गया ही है हमारी सेव भाजी डन डना डन। आई होप आपको पसंद आई हो। कभी कभी सिंपल खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यमी बहुत टेस्टी बनाता है, यकीन मानिए। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।